परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी में हम बात करेंगे मैरी ग्रेविल के जीवन काल के बारे में। जन्म ज्ञात नहीं, मृत्यु 1935, मूल स्थान न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, दर्शन भारत। आइए हम ध्यान देते हैं। मैरी ग्रेविल उन 4 युवतियों में से एक थी जो 1882 में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भारत आई थी। मैरी ने बचपन में एन हेसेल्टाइन जुडसन की जीवन कहानी पढ़ी और तब से उन्हें मिशनरी सेवा में दिलचस्पी हो गई। जैसे जैसे वह बढ़ती गई, उनकी मिशनरी बनने की इच्छा भी तेज होती गई। एक दिन बफेलो में एक संडे स्कूल सेवा में भाग लेने के दौरान मैरी को ईसाई महिला मिशन बोर्ड द्वारा जारी एक परिपत्र मिला जिसमें युवा महिलाओं को भारत में मिशनरी सेवा के लिए आवेदन करने का निमंत्रण था। इस अवसर के बारे में प्रार्थना करने के बाद उन्होंने पवित्र शास्त्र के एक पद के द्वारा अगुवाई पाया। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा के प्रति आसक्त होकर उन्होंने महिला बोर्ड को भारत में अपनी इच्छा जताते हुए लिखा। वह 1882 में बम्बई में उतरी और अंततः मध्य भारत में जाकर बस गई। उन्होंने पहले एलिचपुर, हरदा, मुंगेली और अंत में बिलासपुर में काम करना शुरू किया। वहां वे महिलाओं और बच्चों के बीच उनके घरों और बाजारों में सेवा करने लगे। वे आसपास के ग्रामों में प्रचार करने के लिए अदा बॉयड के साथ भी जाती थी। जैसे कि अदा के महिलाओं के बीच सेवा करने के लिए अपना ध्यान केंद्रित किया, मैरी ने बच्चों को अपनी सेविकाई का केंद्र बनाया। 1886 में उन्होंने अपने खर्च पर लड़कियों के लिए एक स्कूल और बाद में उनकी सहायता के लिए एक अनाथालय खोला। उन्होंने बिलासपुर में एक स्कूल और अनाथालय के लिए भवनों का भी निर्माण किया। 1894 में उन्होंने महोबा में एक और मिशन स्टेशन की स्थापना की जहां मसीहत का कोई निशान तक नहीं था। वहां उन्होंने एक अनाथालय बनाया और देश में भयानक अकाल के दौरान 800 बच्चों को भुखमरी से बचाया। मैरी ने मिशन के काम के लिए अपने सभी कौशल का इस्तेमाल किया। वह एक वास्तुकार, एक बिल्डर, एक मेहनती अगवा, कई महिलाओं की एक प्रेमी बहन और कई अनाथों की देखभाल करने वाली माँ थी। उन्हें आराम करना कभी पसंद नहीं था। इसके बजाय उन्होंने हमेशा मसीह के लिए और भी चीज़ें हासिल करने के लिए नए कार्यों की तलाश में रहती थी। 1935 में उन्होंने अंततः विश्राम में प्रवेश किया। प्रिय, सुसमाचार सेविकाई के द्वार आपके सामने खुले हैं। क्या आप प्रवेश करने के इच्छुक हैं? हे प्रभु, अपने राज्य की खातिर मेरी सभी प्रतिभाओं का उपयोग करने में मदद करें। आमीन। परमपिता परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें।